बानी पीटीआई, और उन्होंने तो जो कुछ कहा है वो हैरत अंगेज़ है। और क्या क्या गुफ्तगू वो फरमा रहे हैं आजकल। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी मुझे बारहा पेशकश हुई कि मुल्क से बाहर चला जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल, जो इस वक्त दुनिया भर में जिनका डंका बज रहा है, जिन्होंने जनाब भारत को 78 साल की तारीख में इतना किसी भी दौरे हुकूमत में जलील नहीं हुआ भारत जितना अब हो रहा है। और इसमें बड़ा अहम किरदार आसिम मुनीर साहब का, फील्ड मार्शल, जिसने भारत को चन्नाक चने चबाए, जंग हराई। उनके ख़िलाफ़ मुसलसल ट्विटर पर वो बातें करते चले आ रहे हैं कि जनाब इनका इक़्तिदार है, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और फ़लाँ 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 फ़लाँ, हर बात में उनका। और फिर कह रहे हैं जी ट्विटर पर भी मैं क्यों बंद कर दूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और मुसलसल उन्हीं को हदफ तनकीद बना रहे हैं। और नवीज़ ज़ुहैरी साहब, एक तो वो कह रहे हैं मुझे डील की ऑफ़र हुई 3 मरतबा, कह रहे हैं मैंने मना कर दिया। फिर वो इस वक्त हुकूमत पंजाब में मरीम बीबी की है, वफाक में शहबाज शरीफ साहब की है। इन दोनों के बजाय वो फील्ड मार्शल को तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं, हालांकि उनकी तो पूरी दुनिया में इस वक्त डंके बज रहे हैं और हमारे अपने मुल्क से उनके खिलाफ आवाज़ें इस तरह की। मतलब ये लगता क्या है आपको, किसके हाथ मजबूत कर रहे हैं इमरान खान? देखिए, इमरान खान की सियासत में जो है ना, ये बहुत बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी गलती है उनकी, मैं ये कहूँगा कि ख़राबी कहीं होती है, वो चोट कहीं और लगा रहे होते हैं। या तो उनको किसी ने, उनके जो हैंडलर्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हैं, या उनको खुद इतनी समझ नहीं है, क्योंकि वो एक क्रिकेटर रहे हैं, सियासत उनको भी बस प्लेट में रख के मिल गई, दे दी गई। और जो उनका इक़्तिदार है उसमें भी हमको पता है कितनी इन्होंने ब्लेंडर्स की। लेकिन जेल में मैं हैरान हूँ, जेल में तो 2 साल बहुत कुछ सिखा देता है। उनको 2 साल की जेल भी ये नहीं सिखा सकी कि सियासत में किस वक्त किस पे तनकीद करनी चाहिए, किस वक्त क्या कहना चाहिए। बहुत गलत तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल गलत खेल रहे हैं। और आसिम मुनीर जो इस वक्त पाकिस्तान को एक तरीके से मैं बताऊँ बहुत आगे ले गए, बहुत आगे ले गए। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ भी कामयाबियाँ दुनिया भर में इंडिया की को जो जंग में शिकस्त देने के बाद आई है, उसके बाद इंडिया की हमारी खारजा कि उसमें जिस तरीके से उन्होंने खुद जा के मुल्कों में बात की है कि पाकिस्तान को बहुत आगे ले गए हैं। और सऊदीया से जिन जिन मुल्कों से उसके ताल्लुकात उसने ख़राब किए थे, सब जो उन्होंने जो है रीसेट कर लिए और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज पाकिस्तान एशिया का नेटो बनने जा रहा है। आज सऊदीया आया है, कल यूएई आएगा और मुल्क आएंगे। और पाकिस्तान का जो बुरा वक्त निकला है उसमें बहुत बड़ा हाथ, इसमें अगर मैं ये बोलूँ, मुझे कोई इसमें नहीं है कि इसमें आसिम मुनीर और उनके साथियों, उनकी टीम का भी हाथ है। तो इस वक्त उन पर तनकीद करना तो बिल्कुल भेजा है। अगर वो मरीम नवाज पे, उनको सियासत करनी चाहिए। सियासत में ये है कि सलाब आया है, मिस मैनेजमेंट की है, मिस हैंडल हुआ है उनसे ये सलाब, उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से, उस पर तनकीद करें। उस पर वो बोल रहे नहीं है, उस पर उनको बोलना चाहिए। तो बिल्कुल गलत सियासत है उनकी, और ये सियासत उनको, उनकी पार्टी को जहाँ ले गई है और पीछे लेके जाएगी। आवाम भी देख रही है। देखिए, आवाम बहुत बाशऊर होती है, वोटर सपोर्टर होते हैं ज़रूर, लेकिन आवाम जो है ना, वो देख रही है कि पाकिस्तान को कौन आगे लेके जा रहा है और किस पे वो तनकीद कर रहे हैं। तो वो किसी तरीके से पसंद नहीं की जा रही, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी कहीं पसंद नहीं की जा रही। ये इनको दोबारा रिविज़िट करना चाहिए अपनी सियासत पे, और उस जगह पे सियासत करें, उस जगह पे पॉलिटिक्स करें जहां ज़रूरत है। और बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ उन पे। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जी स्क्रिप्टेड है सब कुछ, अब मुझे सज़ा दी जाएगी एक केस में और फिर एक केस में मुझे ज़मानत दे देंगे। वो कहते हैं ये स्क्रिप्टेड है सारा कुछ। मैं पहले बता दूं आपको कि इस तरह मामला चल रहा है। एक केस में मुझे सज़ा देंगे, अभी एक और केस है, और उसके बाद एक केस में फिर मुझे जानबूझ के ज़मानत दे के दिखा देंगे, देख लीजिए अदालतें आज़ाद हैं और ये हो रहा है। तो आपको भी सर स्क्रिप्टेड लगता है? सर नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है। देखें, जिस पे केस होता है वो जेल में होता है, तो जब केस को हियरिंग हो रही होती है तो थोड़ा बहुत उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ की केस किस रुख जा रहा है। एक तरफ तो बोल रहे हैं मुझे 3 दफ़ा डील की ऑफ़र हुई है। अब भाई, अगर डील की ऑफ़र होती तो आप कर जाते। अच्छा, डील की ऑफ़र में सदाकत इस हद तक है या नहीं है, लेकिन उसमें एक बयान बड़ा अहम है नवीज़ ज़ुहैरी साहब, जो कि हम अपने नाज़रीन को चला के दिखा भी देंगे। वो है वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान का बयान, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ चैनल्स पर बैठ कर ये दावा किया कि जनाब हमने कहा था खान साहब को कि आप गल्फ़ के किसी मुल्क चले जाएँ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं लंदन जाऊँगा। तो हमने उनको मना कर दिया, लंदन नहीं गल्फ़ जाना है तो बताएं। उन्होंने कहा जी मैं नहीं जा रहा। फिर सर हुकूमत के अपने वज़ीर भी बैठ के कहेंगे टीवी पे, तो देखिए, ये तो हमने 2 साल में कई दफ़ा सुना डील नहीं, लेकिन हुकूमत के मुँह से नहीं सुना हमने।
हुकूमत के अब नहीं, सुना है हुकूमत के मुंह से। साफियों के मुंह से सुना हमने। हाँ, बिल्कुल। बड़े बड़े साफियों, बिल्कुल। बड़े बड़े मीडिया हाउस हमारे मंजूरी साहब मना कर देते थे कि ऐसी बात ही नहीं हो रही, लेकिन हुकूमत का अपना वजीर कह रहा है अब तो। अनीस भाई तो कभी नहीं मानते इस बात को, आज भी होते अगर हमारे मानते साथ नहीं, बैठे फिर हुए पाबंदी लगी, तो देखिए वो भी फिर कहते कि मैं ना मानूं। और आज देखें मैंने बड़ा समझाया उनको बहुत दफा, भाई नहीं करे नहीं करे, आज देखें हमें तो पाबंदियां कहा था लगी नहीं ये है। अमेरिका के खिलाफ बात ना करें, लेकिन देख लें फिर। देखें उन पर पाबंदी पहले वो इंडिया के खिलाफ लगी, इंडिया ने लगवाई, अब उधर लगी है। अब कुछ अनीस भाई कुछ अब आप सीख लें। देखें इमरान खान तो नहीं सीख रहा, मुझे उम्मीद है अनीस भाई सीख जाएंगे। बहरहाल तो सीरियस नोट देखें, अगर इनको ऑफर हुई होती है तो वो नून लीग से जो है ना सबक लें। नून लीग की क़यादत को जब जब ऑफर हुई उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई, उन्होंने बोला भले करे आया बाबा, तो चले गए। अब ये अपने आप को पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला इतनी उम्र है नहीं उनकी, बाकी जिस एज में है, लेकिन बहरहाल अकल के नाखून लेने चाहिए, सही जगह सियासत करें। अगर जिस जगह खुद क्रिकेटर रहे, खेल ग्राउंड में देखें जो जहाँ जहाँ लूज बॉल है आप उस पर शॉट लगाएं। अब यॉर्कर पे शॉट मार रहेंगे तो बोल्ड ही होंगे, और बोल्ड पे बोल्ड हो रहे हैं। और इन तमाम बातों के बावजूद आपको क्या लगता है इस साल के आखिर तक, क्योंकि आप बहुत सारी बातें कर चुके हैं, इस साल के आखिर तक क्या होगा? यार मैंने बताया ना कि पेशंगोई है कि इस साल के आखिर में कोई आम माफ़ी का ऐलान वैलान होगा, और उसमें तो जो खान है साहब माने तब की बात है ना, उसमें हो सकता है कि अभी साल ख़त्म होने में भी 3 महीने बाकी हैं, और देखें क्या है। लेकिन ये है कि अगर इनको ये ऑफ़र की जाए, मैं जो समझता हूँ बनी गाला कि अगर उनको बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए जेल से निकाल के, और ये ऑफ़र हो उनको और उनकी बेगम साहिबा को, तो उनको ये ऑफ़र मान लेनी चाहिए। तो इससे थोड़ा बहुत उनकी पार्टी के कारकुनों में जान होगी, लेकिन उससे पहले उनको अपनी ज़ुबान पे जो है ना वो लगाम देनी पड़ेगी, और सियासत को जिस जगह सियासत है उस जगह करें। इधर उधर सियासत करेंगे तो वाइट बॉल होगी, तो वाइट बॉल तो नहीं करते थे वो, तो उनको समझ आनी चाहिए सियासत में वो बार बार वाइट बॉल कर रहे हैं और पिच के बाहर आके बॉल अच्छा, इसके साथ साथ मैं खबर भी और भी शामिल कर लूँ इसी खबर के अंदर। जोहरी साहब, एक शख्स हैं, शाहिद याकूब नाम है उनका, उन्होंने एक एप्लीकेशन दाखिल की, पिटीशन, और हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि जी इमरान खान और उनकी वाइफ को जेल में इस दवाजी ताल्लुक़ कायम करने की इजाज़त दी जाए। तो इस पर पीटीआई वाले कह रहे हैं भाई इस बंदे का ताल्लुक़ हमसे नहीं है, ये पीटीआई का नहीं है। और जो मिलकर आए खान साहब से बाहर आकर उन्होंने कहा जी वो देखें ये तो हमारे खिलाफ हो रही है साजिश, कि वो दवाई ताल्लुकात कायम करें, मियाँ बीवी को साथ छोड़ दें, और कैमरे लगे हुए ऊपर, आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है, तस्वीर भी रिकॉर्ड होती है। और अच्छा फिर हुआ ये, इसमें इस बात में इस साजिश जिसको वो कह रहे हैं, हुआ ये कि जो भी पिटीशन खान साहब के लिए हकूक़ के लिए आती है वो ज़ाहिर नंबर लगता है फिर उसका 2, 4, 6 महीने। ये पिटीशन जैसे ही थी वैसे ही उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने कहा हाँ जी ये बात सही है, बुलाएं जेलर को भी बुला लें, फलां को भी बुला लें, फलां को बुला लें। वो कह रहे देखें हमारी सुनी नहीं जाती और अब सुन रही। तो आगे आपको लगता है कि दवाई ताल्लुक ज़ाहिर कानून में तो इजाज़त है, और मैं मिसाल नहीं देना चाहता, आपको भी मालूम है। नहीं देखिए कानून में इसकी गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं है, लोग हमारे खिलाफ साजिश है। लेकिन ये है कि उनके वकला की तरफ से अगर ये दरख्वास्त आती तो बेहतर होता, और अगर वो कोई आम आदमी दे देते तो वो कर दे। अब अगर कोई एक आम आदमी को इतनी फिक्र हो रही है तो भाई उसको इतनी फिक्र होनी नहीं चाहिए। अगर उनको खुद को फिक्र नहीं है तो आप जो है ना वो ताल्लुक का भी आप मतलब हुकूमत फैसला करेगी कि आप काम कर लेना चाहिए इसको? नहीं, वो तो अदालत को फैसला करना होगा, लेकिन उनको उसके लिए डिमांड करनी है। आपकी जिसने कायम करने वो कुछ कह नहीं रहा, उनके वकला की तरफ से आए तो इसके माने उन्होंने कहा है। अगर वो वकील उनका वकील हो और उनके साइन हो उस वकालतनामे में, शख्स ने कहा है कि जी मैं हमदर्द हूँ, नहीं हमदर्द है तो भाई अपनी हमदर्दी अपने पास रखे, उनको अभी इसकी जरूरत नहीं है, अगर होगी तो वो। आपको लग रहा है साजिश है? बाकी ये जो है जब पीटीआई ये कह रही है कि ये हमारा वकील नहीं है और वो नहीं है, वो कह रहे बंदा था ही नहीं हमारा, कौन है भाई? तो बस एक तरीके से ये सियासी स्टैंड, लेकिन उससे नोटिस जारी फौरी हो गए। हाँ तो अब ये तो अदालत को देखना चाहिए, अदालत को नोटिस जारी हो, बुला के पूछेंगे हाँ भाई आप कौन है, आपके पास वकालतनामा है उनका? वो बोलेंगे नहीं है तो बोलेंगे जी आपको बड़ी फिक्र है। मैं शहरी हूँ और हकूक की बात कर रहा हूँ। तो शहर भाई उसको बोलो। और पता नहीं कितने सारे लोग ऐसे हैं जेलों में जो जेल में पड़े हुए हैं, उनकी भी बहुत सौ की बीवियाँ भी हो सकता है जेल में हो, तो उनके लिए फिक्र करो यार। आपको भी इमरान खान की ही खाली फिक्र हुई, औरों की नहीं हुई। ये यहाँ तक जो है ये इसमें पीटीआई का कोई मैं नहीं समझता कि पीटीआई इस किस्म की कोई, पीटीआई वाले सही कह रहे हैं हमारा ताल्लुक नहीं है, ये कौन बंदा है ये? मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ताल्लुक होगा। उसकी तहकीक होनी चाहिए ये आदमी किसका है।